फरवरी 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे सभी लोग, ठीक है। तो यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा, 1 मिनट का समय दो मुझे, जरा मैं इसको सेट वेट कर लूं, फिर मैं इसको स्टार्ट करता हूं, ठीक है जी। आ जाओ। कह रहा है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसे मेडिसिन सेंट फ्रंटियर्स MSF के नाम से भी जाना जाता है, फ्रांस का एक गैर सरकारी डैश है, गैर सरकारी हार्डवेयर है, साइकिल है, सॉफ्टवेयर है या संगठन है। तो किसकी बात कर रहा है, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसे मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स MSF के नाम से जाना जाता है। ये क्या कह रहा है जरा समझिएगा ध्यान से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। ये क्या कह रहा है, तो बोलो सर यह एक संगठन है। क्यों है संगठन? देखिए हमेशा याद रखना, जब आप गद्यांश 4-5 लाइन का होना तो पूरा गद्यांश पढ़ लेना। के नाम से फ्रांस का एक गैर सरकारी डैश है जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से डैश देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। यह संगठन, देखो मिल गया आंसर, इसीलिए मैं कहता हूं एक गद्यांश एक बार पढ़ लेना। यहां पे देखो आंसर मिल गया, संगठन डैश बीमारियों जैसे मधुमेह, दवा प्रतिरोधी संक्रमण, HIV एड्स, हेपेटाइटिस C उपचार में मदद करता है। MSF को कई महाद्वीपों पर उनके डैश कार्यों के लिए 1999 में नोबेल शांति डैश से सम्मानित किया गया। क्या कह रहा है भैया, तो गैर सरकारी संगठन, यहां तो पता चल गया क्या है, यहां संगठन है। कह रहा है युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से डैश, युद्ध क्षेत्र और बीमारियों से परिचय, प्रभावित, राजपथ या अतिक्रमण। तो यहां क्या बोलेंगे, प्रभावित बोल देंगे। आंसर क्या आएगा, बोलो सर प्रभावित आएगा। दिख रहा है ना सभी को या नहीं दिख रहा है बता देना, दिख रहा है ना सभी को, सेशन शेयर कर देना सभी लोग। तो यहां क्या बोलेंगे, प्रभावित बोलेंगे, यहां पे आ जाएगा प्रभावित, ठीक है। क्या आएगा बच्चे, बोले सर प्रभावित आ जाएगा। प्रभावित देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। यह संगठन डैश बीमारियों जैसे मधुमेह, दवा प्रतिरोधी संक्रमण, HIV। यह संगठन अनुग्रह बीमारी, अत्यंत बीमारी, विनाश बीमारी या विभिन्न बीमारी। तो क्या बोलेंगे यहां पे, विभिन्न बीमारी आ जाएगा। अब मैं आपको यह भी बता दूंगा मैं ये सेशन क्यों ले रहा हूं, 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं वो भी बताता हूं आपको, फिर आगे बढ़ता हूं। अगर आपको यह देखना है कि प्रीवियस ईयर के गद्यांश करने से क्या फायदा होता है, तो उसके लिए बड़ा साधारण सा मेरा एक सवाल है आपसे कि केवल आप ये करिएगा, ये गद्यांश की PDF डाउनलोड करोगे आप और 2022-23 वाला गद्यांश देखिएगा और 2021 वाला गद्यांश देखिएगा और ऐसे उठा के साथ में रखिएगा, दोनों को किताब ले लीजिएगा, ना हो तो मैं दे दूंगा। 2022-23 का देखिएगा ऐसे रख करके, और उसके बाद आप ये देखिएगा कि कितने ऐसे गद्यांश है जो हूबहू सेम टू सेम आपको दिख रहे होंगे। तो इसलिए ये गद्यांश, ये जो क्लासेस मैं दे रहा हूं ना, ये आपकी एग्जाम तक काम आएंगी। मतलब आप जितनी बार देखोगे ना, जहां डाउट लग रहा है तुरंत उठा करके देख लो। अगर 2024 का सॉल्व कर रहे हो तुरंत उठा करके देख लो, इसलिए मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूं। विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, दवा प्रतिरोधी संक्रमण, HIV एड्स, हेपेटाइटिस C के उपचार में मदद करता है। MSF को कई महाद्वीपों पर उनके डैश कार्यों के लिए, बेकार कार्यों के लिए, मानवीय कार्य, अनुभव कार्य, अतिशयोक्ति कार्य। तो अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ा के मानवीय कार्य बोलेंगे, ये मानवों के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं मानवीय कार्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यहां बोल देंगे मानवीय कार्यों के लिए 1999 में नोबेल शांति डैश से, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, या भेंट से, तो बोलो सर पुरस्कार से। तो यहां क्या आ जाएगा बच्चे, बोलो सर यहां पुरस्कार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर C वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर है सभी को, सेशन शेयर करते रहना। उसके बाद जब ये हो जाएगा तब 2022-23 का कराऊंगा, अभी तो 24 का ही इतना है कि आप नहीं पढ़ पाओगे। हाँ, क्या रिपीट नहीं हुआ है, क्या बात कर रहे हो MD दानिश, कैसी बात कर रहे हो? इसका मतलब तुमने पेपर नहीं देखा मेरे भाई, अब तुम्हें मुझे दिखाना पड़ेगा आपको। आप देखिएगा ये वाला भी रिपीट हुआ है, और आप देखिएगा एक आया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला, होली वाला, पता नहीं कैसे तमाम रिपीट हुए हैं, ये भी रिपीट है। कह रहा भारत त्योहारों का देश है, इसलिए यहां प्रत्येक दिन का एक त्योहार के रूप में डैश जाता है। ये 2021 से कॉपी किया गया है। कह रहा है कि भारत त्योहारों का देश है, इसलिए यहां प्रत्येक दिन एक त्योहार के रूप में डैश जाता है, चेतन जाता है, निद्रा जाता है, प्रतिष्ठा जाता है, जागृत जाता है। ये गद्यांश गलत लिखा है इसने, यहां होगा मनाया जाता है। 1 मिनट का समय देना, यहां होना चाहिए मनाया जाता है। चेक करता हूं इसे, हाँ यहां पे होना चाहिए था मनाया जाता है। होली का त्योहार देशों में भी गड़बड़ कर दिया इसने, इसलिए होली को ये गलत, ये ऑप्शन गलत आ गया। मैं ऐसे ही भर देता हूं, इनको हटा दो, ये इन्होंने गलत कर दिया है भैया, ठीक है ये हटा दो। तो क्या बोलेंगे, प्रत्येक दिन त्योहार के रूप में मनाया जाता है। यहां क्या आ जाएगा, बोलो सर यहां मनाया जाता है।
उसके बाद कह रहा भारत का होली का त्योहार विश्व प्रसिद्ध है। होली का त्योहार हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। इस त्योहार को रंगों के त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। होली का त्योहार भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे कई देशों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। शायद यहां धूमधाम था ना, धूमधाम से कई देशों में भी मनाया जाता है। यहां भी मनाया आना चाहिए या प्रतिष्ठित आना चाहिए, कौन सा आएगा यार? इसको हटा देते हैं, ये टाइपिस्ट साहब ने हमारे गड़बड़ कर दिया। इसको मैं बाद में करा दूंगा, मैं एक बार चेक करके मैं करा दूंगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अगला देखो, यहां सही है क्या? वर्तमान काल में यदि संसार के किसी भी कोने में कोई भी घटना घटित हो तो उसके अगले दिन हमारे पास उसकी खबर आ जाती। ऐसा सिर्फ समाचार पत्रों के कारण ही संभव है। ये सही है, तो इसको कर लेते हैं, उसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको कर लेते हैं, वो मैं आपको कल करा दूंगा, कल सही करके करा दूंगा। वो टाइपिस्ट ने ऑप्शन ही चारों गायब कर दिए, जो ऑप्शन होना चाहिए था वो ऑप्शन नहीं लगाया, ठीक है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं, अभी सही होगा आगे, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। तो यहां क्या बोलेंगे, यहां क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है आपका, हाँ, कह रहा है कि वर्तमान काल में यदि संसार के किसी भी कोने में कोई सी भी घटना घटित हो तो उसके अगले दिन हमारे पास उनकी खबर आ जाती है। ऐसा सिर्फ समाचार पत्रों के कारण ही संभव होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बोले सर यहाँ पे संभव लिखेंगे। और संभव कहां पे, तो बोले सर संभव यहाँ पे है। अच्छा जी, उसके बाद क्या कह रहा है देखेंगे, आज के समय में बिना समाचार पत्र के जीवन की डैश के बारे में जानकारी देकर वर्तमान समय से जुड़े रखने में हमारी मदद करता है। पत्र के जीवन की आवश्यकता, संरचना, जरूरत या कल्पना। तो जीवन की क्या बोलेंगे, कहेंगे सर जीवन की कल्पना के बारे में, जीवन की संरचना, जीवन की आवश्यकता के बारे में। तो जीवन की आवश्यकता के बारे में जानकारी देकर, आवश्यकता के बारे में जानकारी देकर वर्तमान से जुड़े, यहां पे आवश्यकता हो जाएगा, के बारे में जानकारी देकर वर्तमान समय से जुड़े रखने में हमारी मदद करता है। समाचार पत्र व्यापारियों और राजनीतिज्ञों, सामाजिक मुद्दों, बेरोजगारों, खेल, अंतरराष्ट्रीय समाचार, विज्ञान, शिक्षा, दवाइयों, अभिनेताओं, मेलों, त्योहारों, तकनीकों आदि की जानकारी हमें देता है। यह हमारे ज्ञान, कौशल और तकनीकी डैश को बढ़ाने में भी हमारी सहायता करता है। तकनीक घटनाओं, तकनीक संकल्पनाओं, तकनीक खेलों या फिर तकनीक त्योहारों। तो क्या बोलेंगे, तकनीक के साथ क्या आ जाएगा, बोल सर यहां पे तकनीक के साथ तकनीक घटनाओं या तकनीक संकल्पनाओं। एक मिनट का समय देना मुझे जरा, इसको भी चेक करूं। आज तो टाइपिस्ट का हिसाब होगा। अगर मैंने ये टाइप किया होता तो ये गड़बड़ ना होता, और ये टाइपिस्ट किया है टाइप। वाह मेरे दोस्त, आज रुला दिया इस बंदे ने मुझे। हाँ चलो, संकल्पनाओं होना चाहिए ना, तकनीकी कौशल और तकनीक संकल्पनाओं या घटनाओं, खेलों, त्योहारों, घटनाओं, या घटनाओं करके अभिनेताओं को मेलों, त्योहारों, तकनीकों आदि की जानकारी हमें देता है। यह हमारे ज्ञान, कौशल और तकनीक घटनाओं को बढ़ाने, तकनीक, ज्ञान, कौशल और तकनीक संकल्पनाओं, तकनीक संकल्पनाओं को बढ़ाने में हम भी हमारी सहायता करता है। पहले के समय में समाचार पत्रों में केवल खबरों का विवरण प्रकाशित होता था, हालांकि अब इसमें बहुत से विषयों के बारे में खबरें और विशेषज्ञों के विचार, यहां तक कि लगभग सभी विषयों की जानकारी भी निहित होती है। बहुत से समाचार पत्रों की कीमत बाजार में उनकी खबरों के डैश और उनकी खबरों के मांग, क्या बोलेंगे, उनकी खबरों के मांग, उनकी खबरों के बात, उनकी खबरों के संख्या, उनकी खबरों के जागरूकता। तो खबरों के बात, खबरों के मान, क्या लिखा है यार इस बंदे ने, ये भी गड़बड़ है यार। मेरा भी मूड ऑफ हो गया, तुम्हारा तो मूड कम ही ऑफ हुआ है, मेरा ज्यादा ऑफ हुआ है। इसमें भी गड़बड़ किया है इन्होंने। अब क्या कह रहा है देखो, इस वाले को देख लेते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर क्लास इसको हटा दूंगा। आज तो गया भाई साहब। चलो आ जाओ। जोखिम वाले कार्य या रोमांचकारी कार्य किसी उत्साहवर्धक का डैश अनुभव कराते, किसी उत्साहवर्धक गतिविधि का, प्रमाण का, दुविधा का या प्रणाली का। तो किसी उत्साहवर्धक गतिविधि का क्या कराते हैं, गतिविधि का अनुभव कराते हैं, ठीक है।
उसके बाद कह रहा है यह अप्रत्याशित अनुभव होता है जो साहस, उत्साह और आनंद की गतिविधियों से भरा होता है। यह कभी भी परिणाम के बारे में नहीं सोचता। इसका परिणाम सकारात्मक होता है जो हमें कुछ लाभ देता है और इसके डैश प्रभाव नुकसान और हानि पहुंचाते हैं। तो इसके कैसे नकारात्मक प्रभाव भाई नुकसान पहुंचाते हैं, यहां गतिविधि आएगा, यहां नकारात्मक आ जाएगा, क्या बोलेंगे, यहां नकारात्मक आ जाएगा। अब ये सही है यहां पे, तो इसके नकारात्मक प्रभाव क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, नुकसान और हानि पहुंचाते हैं। यद्यपि साहसिक लोग कभी भी डैश के बारे में नहीं सोचते हैं, यद्यपि साहसिक लोग कभी किसके बारे में नहीं सोचते, तो बोले सर यद्यपि साहसिक लोग परिणाम के बारे में, मतलब फल के बारे में, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, बोले सर यहां पे परिणाम आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, बोले सर परिणाम आ जाएगा। सच बताऊं तो आपसे कई गुना, आप सोच रहे हो मैं स्माइल कर रहा हूं, लेकिन मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आ रही है। गुस्सा इसलिए आ रही है क्योंकि यार समझ रहे हो मेरे लिए कितना सेशन इंपॉर्टेंट रखता है। आप लोग समझते होगे तो समझ पाओगे। परिणाम के बारे में नहीं सोचते हैं और अपने साहसिक कार्यों को निरंतर करते रहते हैं। प्रत्येक कार्य में रोमांच निहित होता है, हालांकि यह लोगों की सोच के अनुसार थोड़ा अलग होता है। रोमांचकारी कार्य अनुभवकारी गतिविधियों का समूह होता है जो उन्हें कुछ अस्वाभाविक अनुभव देते हैं। इस तरह की गतिविधियां उत्साह और डैश से भरी होती हैं। उत्साह और किससे, इस उत्साह और डर से, प्रकृति से, नियम से या उत्साह से, क्या आएगा भैया, उत्साह और उत्साह से भरी होती हैं, उत्साह और डर से भरी होती हैं, कुछ अस्वाभाविक अनुभव देते हैं। और इस तरह की गतिविधियां उत्साह और प्रकृति, उत्साह और नियम नहीं, उत्साह और डर से भरी होती। ये होना चाहिए ना यहाँ पे, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। हाँ वही चीज है ना, मेरा भी वही हाल है। अब यार एक बात, बस मेरी गलती ये है कि मैं एक बार अगर इसको चेक कर लेता ना तो इतनी बड़ी ब्लंडर नहीं होता जितना बड़ा ये ब्लंडर हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, ब्लंडर हमने किया है तो हम इसको सही भी करेंगे। गलती उसकी नहीं, गलती मेरी है, मैंने चेक नहीं किया। उत्साह और उत्साह से भरी होती है, उत्साह और गतिविधियां, ये और नहीं है यहाँ पे, गतिविधियां उत्साह से भरी होती है, यहाँ पे उत्साह करिएगा। ठीक है, गतिविधियां किससे भरी होती है, उत्साह से भरी होती हैं, उत्साह आएगा। जिनकी प्रकृति साहस और जोखिम वाली होती है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका पूरा जीवन साहसिक अनुभवों से भरा होता है। रोमांचकारी कार्य अनुभवकारी गतिविधियों का समूह होता है जो उन्हें कुछ अस्वाभाविक डैश देते हैं, अस्वाभाविक हिस्सा देते, समय देते, बातें देते या अनुभव देते हैं। तो यहां क्या आ जाएगा, बोलो सर यहां पे अनुभव आ जाएगा। क्या आएगा, बोलो सर यहां पे अनुभव आ जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो यहां क्या कर दीजिएगा, बोलो सर यहां पे अनुभव कर दीजिएगा। ठीक है, मैं गलत चीज नहीं दे सकता ना आपको, वो मैं नहीं दूंगा वो सही है, लेकिन गलत चीज जाएगी तो वो गलत है, गलत कैंसर के समान होता है। चलिए, क्या अरे कलेसी कलेस है भाई आज, इसमें तो गलती नहीं होगी, ये छोटा है, बड़े में गलती हो सकती है, छोटे वाले में गलती नहीं होगी। टाइप मेडिकल में अनफिट। कह रहा राजा राम मोहन राय एक ऐसे भारतीय समाज का डैश देख रहे थे, एक ऐसे भारतीय समाज का क्या देख रहे थे, तो एक ऐसे भारतीय समाज का स्वप्न देख रहे थे। यहां क्या आ जाएगा, बोलो सर यहाँ पे स्वप्न आ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें भी गलती करता ना तो सच बता रहा हूं मैं, जिसमें प्रगतिशीलता और डैश हो, जिसमें प्रगतिशीलता और क्या हो, दुर्जन हो, पिछड़ा हो, बगैर हो, आधुनिकता हो। तो जिसमें प्रगतिशीलता हो और क्या हो, आधुनिकता हो। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ आधुनिकता लिखेंगे। अब मेरी गलती ये है कि मैं विश्वास कर लेता हूं ना, मतलब आंखें बंद करके, आधुनिकता हो। उनके उदारवादी डैश, उनकी उदारवादी क्या, समूह, परोपकार, कार्यालय या विचार। तो उनके उदारवादी विचार कर देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, उदारवादी विचार कर देंगे। अब इनको रीमेडिकल दिया है मैंने, इनको रीमेडिकल दिया है, अगर रीमेडिकल में फिट हो गया तब तो फिट है, वरना फिर बाहर होंगे। बाहर का मतलब जानते हो ना, रीमेडिकल हो गया तब तो ठीक है, वरना बाहर है। अब ये रीमेडिकल चल रहा है, तो विचार हमारे टाइपिस्ट का रीमेडिकल चल रहा है। तो विचार आधुनिक समाज को बुनने के लिए धागे का काम कर रहे थे। उन्हें इस बात का भी भान था कि मनुष्य जीवन में सबसे डैश उसकी सजगता है, कि मनुष्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अलगाव, सबसे आकांक्षा, सबसे कम, क्या बोलेंगे, कमजोर। तो सबसे महत्वपूर्ण आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, महत्वपूर्ण लिखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण उसकी क्या है, बोलो सबसे महत्वपूर्ण उसकी सजगता है, जिसके कारण उसे अपने मूलभूत डैश, मूलभूत सिद्धांत होते हैं या मूलभूत अधिकार होते हैं। तो मूलभूत अधिकारों और अपने उत्तरदायित्व का पता चलता है। मूलभूत किसको, अधिकारियों नहीं, मूलभूत अधिकारों की बात कर रहा है। तो यहां क्या हो जाएगा, बोले सर मूलभूत अधिकारों हो जाएगा। मूलभूत अधिकारों और अपने उत्तरदायित्व का पता चलता है। दो मैंने नहीं करा है, दो मैं कल कराऊंगा क्या आपको।
अब आगे देखते हैं, इसमें गलती ना हो भगवान, हे भगवान। भारत देश किसी जमाने में, मतलब इसमें टाइपिस्ट वाली गलती ना है यार, भारत देश किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था, अपने वैभव और डैश के लिए जाना जाता था, अपने वैभव और सोने के लिए, अपने वैभव और संस्कार, अपने वैभव और धन, या फिर अपने वैभव और संस्कृति। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर अपने वैभव और संस्कृति के लिए जाना जाता था। यहां पे संस्कृति आ जाएगा, अपने वैभव और संस्कृति के लिए जाना जाता था। गलती उसकी भी नहीं है, अभी उसकी फरवरी में शादी है यार, अभी मतलब फरवरी में शादी होने वाली है हमारे टाइपिस्ट की, अभी हाल ही में शादी है उसकी, तो हमें लग रहा है वो हेडफोन लगा करके और तब ये कंटेंट बना रहा था। संस्कृत के लिए जाना जाता था, लेकिन समय के बदलाव के चलते हमारे देश पर कई बाहरी ताकतों ने डैश किया। अब कई बाहरी ताकतों ने क्या किया होगा? प्राप्त किया होगा, काम किया होगा, राज किया होगा, ऐतराज किया होगा। तो यहां पे क्या बोलेंगे? कई बाहरी ताकतों ने क्या किया? राज किया। यहां पे राज आ जाएगा। क्या किया? कई बाहरी ताकतों ने राज किया, यहां पे राज लिख देंगे, मतलब राजा है ना बाहर से, राज किया। अच्छा, जिससे हमारी देश की हालत खराब हो गई। हमारे देश में डैश पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था। हमारे देश में किस पर? बच्चों पर, स्वच्छता पर, गांवों पर या लोगों पर? तो क्या बोलेंगे? डैश पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। आपने देखा होगा कि हमारे देश का कोई भी बड़ा राज्य हो या शहर हो या फिर गांव हो या फिर कोई गली हो, मोहल्ला हो, वहां पर भी हम आपको कूड़ा करकट मिलेगा। अब बात हो रही है कूड़ा करकट की, तो यहां क्या बोलेंगे? यहां स्वच्छता की बात कर रहा है। क्या कर रहा है कि भैया हमारे देश में स्वच्छता पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, तो यहां स्वच्छता आ जाएगा। अच्छा ध्यान से पढ़िएगा, स्वच्छता पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था। आपने देखा होगा कि हमारे देश का कोई भी बड़ा राज्य हो या शहर हो या फिर गांव हो या फिर कोई गली या मोहल्ला हो, वहां पर भी आपको कूड़ा करकट मिलेगा। हमारे देश के विकास में बाधा पहुंचाने वाली समस्याओं में एक मुख्य कारण गंदगी है, क्योंकि इसके कारण लोग हमारे देश में आना पसंद नहीं करते हैं, और जिससे हमारे देश की इतनी ख्याति मिलती है, इतनी ख्याति नहीं मिलती है। हमारा देश भी पूर्णतया स्वच्छ हो, इसके लिए कई देश ने सपने देखे हैं, कई योजनाओं ने सपने देखे हैं, कई देशों ने, कई पड़ोसियों ने, कई महापुरुषों ने। तो आप क्या बोलोगे? कई महापुरुषों ने सपने देखे। तो यहां क्या हो जाएगा? बोलो सर यहां पे महापुरुषों हो जाएगा, महापुरुषों। ठीक है, कई महापुरुषों ने सपने देखे थे और उन्हें साकार करने की भी कोशिश की थी, लेकिन वह किसी कारण सफल नहीं हो पाए। हमारे देश को स्वच्छ बनाने के लिए भारत सरकार ने एक नई योजना निकाली है, जिसका नाम स्वच्छ भारत अभियान रखा गया है। इस अभियान के तहत सभी देशवासियों को इसमें डैश होने के लिए कहा गया है, इसमें शामिल होने के लिए कहा गया है। क्या बोलेंगे? इसमें शामिल होने के लिए कहा गया है। तो यहां क्या आ जाएगा? बोलो सर यहां पे शामिल आ जाएगा। क्या मेरे भाई सभी को समझ में आ रहा है? एक बार बताते हुए चलो, सेशन को शेयर वेयर करते हुए चलो। अब तो रीमेडिकल में हमारा टाइपिस्ट पास हो रहा है ना, इसमें ना फेल हो जाए यार, क्योंकि ये बड़ा है थोड़ा सा। आ जाओ देख लेते हैं, कोई बात नहीं, फेल होगा तो देखते हैं। कह रहा शिक्षा से बढ़कर कोई ताकत नहीं होती, शिक्षा मनुष्य को शिक्षित और डैश इंसान बनाती है। सभ्य इंसान, अधीर इंसान, अशिक्षित दोनों बनाती है या फिर असभ्य बनाती है। तो क्या कह रहा है? डैश बनाती है। शिक्षा मनुष्य के व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। तो यहां क्या बनाती है? अधीर बनाती है या सभ्य? तो सभ्य बनाती है, अधीर थोड़ी बनाएगी। धैर्य रखता है भाई शिक्षा में आदमी, तो क्या बोलेंगे? सभ्य बनाती है। यहां लिख दीजिएगा सभ्य। ठीक है, सभ्य बनाती है, इंसान बनाती है। शिक्षा मनुष्य के व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। शिक्षित व्यक्ति डैश है, शिक्षित व्यक्ति गैर जिम्मेदार है, पढ़ाकू है, जिम्मेदार है या बड़ा है? तो जो शिक्षित व्यक्ति होता है वो जिम्मेदार होता है। क्या बोलेंगे? यहां पे लिख देंगे जिम्मेदार। जिम्मेदार क्या लिखेंगे? कहेंगे सर जिम्मेदार की बात कर रहा है, जिम्मेदार। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? और परिवार के लोग रोजगार कर सकता है, और परिवार के लिए रोजगार कर सकता है। लड़का और लड़की एक बराबर हैं, ऐसी कोई चीज नहीं जो लड़कियां नहीं कर सकती। कई जगहों और क्षेत्रों में लड़कियों ने लड़कों की तुलना में अपने आप को डैश साबित किया है, अपने आप को बेहतर, सुंदर, मजबूत, मजेदार या परिपूर्ण। तो बोल सर बेहतर साबित किया है। यहां क्या हो जाएगा? बोल सर यहां पे बेहतर हो जाएगा, बेहतर कर दीजिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है देखेंगे? देश की संपूर्ण उन्नति के लिए जितना लड़कों का शिक्षित होना आवश्यक है, उतना लड़कियों का शिक्षित होना जरूरी है। अगर पहले सदी से ही लड़कियों को भी उतनी सुविधाएं और सुअवसर दिए जाते, तो लड़कों की तरह हर एक लड़की आज शिक्षित होती। लड़कियां आजकल शिक्षित हो रही हैं। लड़कियां कई सफल पद पर बड़े डैश और लगन के साथ, बड़े मस्ती, बड़े आत्मविश्वास, बड़े लोगों के साथ, बड़े काम के साथ, तो बड़े आत्मविश्वास के साथ।
क्या बोलेंगे यहाँ पे, लड़कियां बड़े आत्मविश्वास के साथ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आत्मविश्वास आ जाएगा, आत्मविश्वास। तो बड़े आत्मविश्वास और लगन के साथ काम कर रही हैं, कामकाजी महिलाएं दफ्तरों में काम कर रही हैं और घर भी संभाल रही हैं। लड़कियों से उनके पढ़ने का हक छीनना सरासर गलत है। एक बात और याद रखना, कई अभी आगे वाले में बताऊंगा तरीका इसका क्या होता है। कुछ परिवार लड़कों को कुल का दीपक समझते हैं, मगर घर की डैश तो लड़कियां हैं, लड़कियों से भी होती है। घर की रोशनी, पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की, तो घर की रोशनी किससे होती है, बोल सर घर की रोशनी लड़कियों से भी होती है। ये हो गया। अब थोड़ा सा जो नॉन हिंदी भाषी वाले बच्चे, ये दिख रहा होगा आपको अच्छे से, जो नॉन हिंदी भाषी वाले बच्चे हैं, मैं भूल गया था, वो मुझसे पूछते रहते सर कोई ट्रिक हो बताइए, तरीका हो बताइए। एक बात हमेशा याद रखना, जब हम गद्यांश सॉल्व कर रहे होते हैं ना, सबसे पहला काम, ये गद्यांश मुश्किल से 4-5 लाइन का होता है, इसको पहले पढ़ लेना, पहले पूरा पढ़ लेना। एक आध क्वेश्चन के आंसर तो आपको उसी में मिल जाएंगे, 2 क्वेश्चन के आंसर उसी में मिल जाएंगे। दूसरी बात, जब आप पढ़ रहे हो तो आप ये देखना कि यार यहां पे ये क्या आया है लास्ट में, और यहां पे क्रिया कैसी बन रही है, तो बीच में जो शब्द आता है ना उसी के अकॉर्डिंग रखा जाता है, ये भी याद रखना, ठीक है। हमेशा याद रखना कि अगर यहाँ पे की है, वनों की डैश कटाई होती है मतलब यहाँ स्त्रीलिंग शब्द होगा। अब स्त्रीलिंग शब्द होगा 41 में, कौन सा स्त्रीलिंग है, अंधाधुंध कटाई, आवश्यकता अनुसार कटाई, मजेदार कम से कम, तो अंधाधुंध लिख देंगे यहाँ पे। प्रतिदिन वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, तो वनों की कटाई हो रही है, अच्छा कटाई होती है तो अंधाधुंध आ जाएगा। तो ऐसे करके लिख सकते हो। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, मेरे साथ पढ़िएगा फिर बताइएगा। बहुत छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिखेगा, इसको बड़ा कर दूंगा। आ जाओ, वन थोड़ा सा वो बढ़ा लीजिए, क्वालिटी बढ़ा लीजिए। मैं कल से जो लाऊंगा ना, इसको सेट करके लाऊंगा, और अच्छा सेट करके, जैसे मैं क्लास में लाता हूं ना। गलती मेरी है, मैं इस पे बैठता, अगर 1 घंटे का टाइम देता, मेरे पास समय नहीं था, अगर मैं वो देता तो आपको ये अच्छा सेट होता। मैं कल से, आज छोटी क्लास लूंगा, बहुत बड़ी क्लास नहीं लूंगा, कल से इसको सेट करके लाऊंगा, फिर अच्छी क्लास चलेगी, ठीक है। अब आओ देखते हैं, कह रहा थोड़ा सा अपनी वो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा प्लीज मेरे लिए। वन प्राणियों के लिए कितने आवश्यक हैं, ये सभी को पता है। कहा भी गया है कि वन ही जीवन है। इतना समझने के बावजूद भी दिन प्रतिदिन वनों की अंधाधुंध कटाई। यहाँ क्या बोलेंगे कैंसर, यहाँ पे अंधाधुंध लिख देंगे, अंधाधुंध कटाई होती है। यह समस्या दिन प्रतिदिन डैश रूप धारण करती जा रही है। अब यह समस्या प्रतिदिन कैसा रूप धारण करती जा रही है, यह समस्या प्रतिदिन विकराल रूप धारण करती जा रही है, साधारण नहीं विकराल रूप धारण कर रही है। तो यहां कौन सा शब्द आ जाएगा बच्चे, यहां पे विकराल आ जाएगा, ठीक है, विकराल आ जाएगा। अरे थोड़ा देख लोगे अच्छे से तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि हम जो है मेडिकल के लिए फिट हैं या नहीं फिट हैं। आंखें थोड़ा सा आपकी मजबूत होंगी। कह रहा जंगल मूल रूप से भूमि का एक टुकड़ा जिसमें बड़ी संख्या में वृक्ष और पौधों की विभिन्न किस्में शामिल हैं। प्रकृति की ये खूबसूरत रचनाएं डैश की विभिन्न प्रजातियों के लिए घर का काम करती हैं, मनुष्यों की, नदियों की, पहाड़ों की या जानवरों की। तो जंगल किसका है, जंगल जानवरों की प्रजातियों का घर है भाई। तो यहां क्या बोलेंगे, यहां जानवरों बोल देंगे। जानवरों की विभिन्न प्रजातियों के लिए घर का काम करती है। जंगल पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है। वे ग्रह की डैश को बनाए रखने में मदद करते हैं। वे ग्रह की क्या, ग्रह की आवश्यकता, वे ग्रह की जलवायु, ग्रह की विश्वसनीयता या ग्रह की गहराई। तो जो वन है वो ग्रह की क्या बनाने में योगदान देते हैं। तो भाई जो ग्रह है ना, वो जो पेड़ पौधे हैं आपकी, वो जो ग्रह मतलब पृथ्वी ग्रह है, और ग्रह का क्या बनाते हैं, ग्रह की जलवायु को मेंटेन रखते हैं। क्या बोलेंगे, ग्रह की जलवायु को बनाए रखते हैं। तो यहां जलवायु लिख देंगे, जलवायु को बनाए रखते हैं, मदद करते हैं। वातावरण को शुद्ध करते हैं, वाटर शेड की रक्षा करते हैं। वे जानवरों के लिए एक डैश आवास, एक कैसा, प्रकृति आवास, प्राकृतिक आवास, जानवरों के लिए एक प्राकृतिक आवास और लकड़ी के एक प्रमुख स्रोत हैं, जो कि हमारे दिन प्रतिदिन जीवन में उपयोग किए जाने वाले कई उत्पादों के उत्पादन के लिए उपयोग की जाती, ये कह देंगे। तो यहां पे क्या बोलेंगे, प्राकृतिक आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा देखेंगे, ये तो दिख रहा है ना बड़ा बड़ा, अब मत कहना नहीं दिख रहा है। कह रहा काले लोगों के ना तो जीवन का सम्मान किया जाता है और ना ही डैश का। तो काले लोगों के लिए ना जीवन का सम्मान ना मृत्यु का। क्या बोलेंगे, यहां पे क्या आ जाएगा, बोल सर ना जीवन का और ना मृत्यु का। ना जीवन का सम्मान किया जाता है और ना ही मृत्यु का सम्मान किया जाता है।
उनकी मौत के बाद भी उनका डैश जारी रहता है, उनके मौत के बाद भी उनका क्या जारी रहता है, तो काले लोगों का शोषण जारी रहता है। कहें अरे कलुआ था मर गया, तो क्या बोलेंगे, काले लोगों का शोषण जारी रहता है। कैसे शोषण जारी रहता है, मौत के बाद भी उनकी अस्थियां डैश में कैद रहती है। बहुत काला है कोई, मान लो एकदम एकदम करिया उल्टा तावा है, हमारे यहाँ करिया, काले को करिया बोला जाता है, कहने एकदम काला उल्टा तावा है, उल्टा तावा उल्टा कर दो ना वैसा है। तो लोग क्या करेंगे, एकदम उसको म्यूजियम में रखेंगे से और दिखाएंगे, देखो हमारे यहाँ का सबसे काला इंसान ही है। तो क्या बोलेंगे, उसे म्यूजियम में क्या हो जाएगा, कहेंगे सर उसकी अस्थियां, उनकी अस्थियां म्यूजियम में कैद रहती हैं। तो क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यूजियम। अब जो ये कह रहा था प्रीवियस ईयर का नहीं आता है, उसको जरा बुला के लाओ और कह दो ये वाला मिलाए जाके 2021 से, 2021 का ये पेपर है पूरा रिपीट, 2022-23 का सॉरी, कैद रहती है, ताकि लोग देख सके इस डैश पर एक बहुत अच्छी डैश बन सकती है, इस घटनाक्रम पर, इस विचित्र पर, इस भयानक पर, इस मतभेद पर। तो क्या बोलेंगे, इस घटनाक्रम पर, इस घटनाक्रम पर एक बहुत अच्छी डैश बन सकती है। तो इस घटनाक्रम पर क्या बन सकती है, बोले सर इस घटनाक्रम पर एक बहुत अच्छी क्या बन सकती है, डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। डॉक्यूमेंट्री नहीं, डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यूमेंट्री क्या बोलेंगे, कहेंगे सर डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यूमेंट्री बन सकती है, ऐसे लिख देंगे। क्या सभी को क्लियर हुआ, एक बार बताएंगे। बहुत बढ़िया। अगला देखो, ये भी दिख रहा होगा, मत कहना कि दिख नहीं रहा है, ठीक है, ये भी दिख रहा होगा। हाँ, हमारे यहाँ प्रजापति करिए बोलते हैं। भारतीय संविधान में हम लोग थोड़ा अवधि टच है, लखनऊ में आपको पता है अवधि टच है, थोड़ा हमारे लखनऊ में लखीमपुर सीतापुर की तरफ जाके देखो, कहनो करीवा कहांगवा, तो ऐसे बोलते हैं। मतलब अवधि में जैसे किसी का नाम है उसके पीछे वाह लगा देते हैं, जैसे इनका नाम है प्रजापति तो कहना अरे वो प्रजापति वाह कहांगवा, ऐसी ये लैंग्वेज अवधि वाली होती है। तो हमारे यहाँ काले को करिया बोलते हैं। आ जाओ खैर, भारतीय संविधान में सरकार के अधिकारियों के लिए, भारतीय संविधान में सरकार के अधिकारियों के डैश एवं नागरिकों के डैश के बारे में विस्तार से बताया गया है। क्या बताया गया भैया, भारतीय संविधान में सरकार के अधिकारियों के बहुमूल्य कर्तव्य, जनजाति या वस्त्र के लिए। तो क्या बोलेंगे, अधिकारियों के कर्तव्य, यहां क्या आ जाएगा, बोल सर यहां आएगा कर्तव्य, कर्तव्य आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो अधिकारियों के कर्तव्य एवं नागरिकों की डैश के बारे में, नागरिकों के पोषण, अधिकारों, वशीकरण या लोकगीत। तो नागरिकों के अधिकारों के बारे में यहां क्या बोलेंगे, यहां अधिकारों आ जाएगा कि भैया नागरिकों के अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया गया है। विशेष बात यह है कि देश की स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा के सदस्य ही देश की संसद के प्रथम डैश बने थे। तो कह रहा है स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा के सदस्य ही देश की संसद के प्रथम क्या बने थे, संत बने थे, सदस्य बने थे, प्रभावशाली बने थे, संविधान बने थे। तो संविधान सभा के सदस्य ही देश के संसद के प्रथम सदस्य बने थे। यहां क्या हो जाएगा, सदस्य हो जाएगा। देश की संविधान सभा का चुनाव भारतीय डैश के निर्माण, क्या बोलेंगे, देश की संविधान सभा का चुनाव भारतीय डैश के निर्माण के लिए किया गया था। अब संविधान सभा का चुनाव किस लिए किया गया होगा, अरे भारतीय संविधान बनाने के लिए किया गया होगा। तो यहां क्या आ जाएगा, बोलो सर यहां भारतीय संविधान आ जाएगा। तो यहां भी क्या करोगे बच्चे, यहां भी संविधान कर दीजिएगा, ठीक है, यहां भी संविधान कर दीजिएगा। संविधान के निर्माण के लिए ही किया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का डैश 19 जुलाई 1946 को किया गया था। क्या किया गया था, भारतीय संविधान सभा का क्या किया गया होगा, समूह गठन समुदाय। तो भैया भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। यहां से जीएस का एक क्वेश्चन बनता है आपका, स्टैटिक जीके का, कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था, तो 19 जुलाई 1946 में किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली डैश है। अब कह रहा कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली डैश है, पड़ती है, चलती है, उठती है, पढ़ती है। तो दीपावली आ रही है, दीपावली पढ़ती है नहीं, दीपावली उठती है नहीं, दीपावली पढ़ती है बोलेंगे, पढ़ती नहीं है, पढ़ती है, मतलब दीपावली उस दिन आती है, दीपावली पढ़ती है यहां पे बोल देंगे, ठीक है, पढ़ती है। इस डैश से लोग दिवाली मनाते हैं, इस मान से, इस भाव से, इस मालूम से या इस भयभीत से। तो आप क्या बोलोगे, जरा कमेंट करके बताओ भैया। तो आप कहोगे कि इस भाव से लोग दिवाली मनाते, किस भाव से, कि अमावस्या को दीपावली, कृष्ण कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली पड़ती है, इस भाव से लोग दिवाली मनाते,
इस भाव से लोग दिवाली मनाते हैं कि, अच्छा यहां पे ये वाली लाइन पड़ेगा, इस भाव से लोग दिवाली मनाते हैं कि राम का अयोध्या में, इस भाव से दीपावली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं कि राम का अयोध्या में डैश हुआ, राम का अयोध्या में बातचीत हुआ, अनुभव हुआ, पांव हुआ या राज्याभिषेक हुआ। तो इसी दिन राज्याभिषेक हुआ था जब रावण पर विजय करके आए थे। तो यहां क्या लिखेंगे प्रोफेसर, यहां पे राज्याभिषेक लिखेंगे, राज्याभिषेक हुआ है। और डैश में दीप जलाए गए, और कहा दूर 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 पास दीप जलाए गए, कहीं कहीं दीप जलाए गए, हर हर दीप जलाए गए या घर घर दीप जलाए गए। तो इसी दिन घर घर दीप जलाए गए। क्या किया गया, इसी दिन घर घर में दीप जलाए गए। उनका डैश राज्याभिषेक हुआ और लोग घर घर में दीप जलाते थे। उनका शब्दहीन, उनका लंबा राज्याभिषेक या विधिवत, तो उनका विधिवत राज्याभिषेक, क्या बोलेंगे, विधिवत, उनका विधिवत राज्याभिषेक हुआ और लोग घर घर में दीप जलाते हैं। दिवाली आने वाली है, पटाखे वटाखे अच्छे से जलाइएगा, ठीक है प्रजापति जी, बोलो क्लियर है सभी को। हाँ, कई लोगों का फेवरेट त्योहार दीपावली है, लेकिन आपने प्रजापति त्योहार की स्पेलिंग गलत लिख दी, बस यही उम्मीद नहीं थी। 2023 के गद्यांश में ने कोई क्लास पर सॉल्यूशन किया है क्या सर? अभी नहीं, अभी तो करूंगा समीर, अभी तो स्टार्ट किया मैंने। आ जाओ। दुनिया भर में खुदकुशी की डैश तेजी से बढ़ रही है। दुनिया भर में खुदकुशी की क्या तेजी से बढ़ रही है? तो दुनिया भर में खुदकुशी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। सौगात बातें, भाई खुदकुशी की सौगात थोड़ी होती है यार, खुदकुशी की घटनाएं बोलेंगे यहां पे। तो खुदकुशी की घटनाएं, एक ही घंटे क्लास लूंगा बस, ठीक है ना। खुदकुशी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन भारत में आत्महत्याओं का आंकड़ा डैश है। लेकिन भारत में आत्महत्याओं का आंकड़ा कैसा है? परमात्मा है, चिंताजनक है, चिंतामणि है या कृपालु है? तो बोले सर चिंताजनक है। यहां क्या लिख देंगे? बोले सर यहां पे चिंताजनक लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा देखेंगे, चिंताजनक। लोगों में अवसाद डैश बढ़ रहा है। लोगों में अवसाद धीमे बढ़ रहा है, भयानक बढ़ रहा है या निरंतर बढ़ रहा है? तो लोगों में अवसाद कैसे बढ़ रहा है? निरंतर, लगातार। यहां लिख देंगे निरंतर, निरंतर बढ़ रहा है, जिसके चलते कुछ लोग आत्महत्या जैसे हृदय डैश कदम उठा रहे हैं। आत्महत्या जैसे हृदय हानिकारक कदम, हृदय विदारक कदम, हृदय अपेक्षा कदम या हृदय दर्दनाक कदम। तो क्या कहोगे? हृदय विदारक, हृदय को विदार करने वाले हृदय विदारक कदम बोलेंगे यहां पे। हृदय विदारक कदम उठाते हैं। उसके बाद क्या उठा रहे हैं? विद्यार्थियों की आत्महत्याओं के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति काफी डैश है, काफी खुशहाली है, मूर्खता है या फिर दुखी है या चिंताजनक है? तो स्थिति कैसी है? चिंताजनक है। क्या बोलेंगे यहां पे? यहां पे हो जाएगा चिंताजनक। क्या सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कल से इतना बड़ा बड़ा आपको दिखेगा, मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि मैं खुद पीपीटी को सेट करूंगा और कम से कम इतना बड़ा आपको दिखेगा, ठीक है। मजा आएगा कल से आपको, आप देखिएगा, ऐसा आपने गद्यांश पढ़ा नहीं होगा। धार्मिक व्यवस्था में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, ये अगला क्वेश्चन आ गया, जहां अत्यंत विषम डैश भी मानवता पर आधारित है। जहां अत्यंत विषम, क्या? जहां अत्यंत विषम परिस्थितियों में भी विषम संवेदना, विषम अवस्था, विषम अलौकिक, तो क्या बोलेंगे? विषम परिस्थितियों में भी। विषम तो परिस्थितियां ही होती हैं साहब, तो कहेंगे सर विषम परिस्थितियों विषम परिस्थितियों में भी मानवता पर आधारित डैश लिए गए हैं। मानवता पर आधारित निर्णय लिए गए हैं, उदाहरण लिए गए हैं, संघर्ष लिए गए हैं या फिर जीव लिए गए हैं? तो क्या लिए गए हैं बताइएगा? तो आप कहोगे सर निर्णय लिए गए। यहां क्या हो जाएगा? बोलो सर यहां पे निर्णय हो जाएगा, निर्णय कर दीजिएगा, ठीक है सर समझ गए। उसके बाद कह रहा भारतीय इतिहास में अनेक डैश हैं, भारतीय इतिहास में अनेक संघर्ष हैं, अनेक अवस्था है, अनेक दावत है, अनेक उदाहरण है। तो भारतीय इतिहास में अनेक उदाहरण हो, एग्जाम्पल है, अनेक उदाहरण है, ये कह देंगे। तो भारतीय इतिहास में क्या है? अनेक उदाहरण है, ठीक है। कि युद्ध की स्थिति में भी सेना ने डैश भावना और डैश उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो युद्ध की स्थिति में भी सेना ने डैश विकास, डैश संदर्भ, सेना ने विकास भावना, संदर्भ भावना, जीवन भावना या फिर मानवीय भावना। तो आंसर क्या करेंगे? जल्दी से बताओ। तो कहेंगे सर यहां कह रहा है कि मानवीय भावना, यहां क्या आ जाएगा?
यहां पड़ेगा मानवीय आएगा, मानवीय भावना और डैश उदाहरण प्रस्तुत किया, और मुद्दा नैतिकता उचित उदाहरण प्रस्तुत किया। कौन सा उदाहरण प्रस्तुत किया है? तो आप क्या कहोगे सर जी? आप कहोगे कि यहां पे नैतिकता के उदाहरण प्रस्तुत किया, यहां पे के होना चाहिए था, नैतिकता के उदाहरण, नैतिकता के उदाहरण, ठीक है, नैतिकता के उदाहरण और भावना और नैतिकता के उदाहरण प्रस्तुत किया है, ये बात क्या हो जाएगी? राइट होगी। ठीक है, तो यहां क्या कर दिएगा? नैतिकता। आगे देखेंगे अगला गद्यांश, ये भी सही है, ये भी पढ़ने में आ रहा है। हेलो सर, मैं एसएससी एग्जाम, फिर से कमेंट करो यार, फिर पढ़ना पड़ेगा मोबाइल में, रुको पढ़ता हूँ। हेलो सर, मैं एसएससी एग्जाम के लिए मैथ्स टीचर बनना चाहता हूँ, थोड़ा गाइड कर दो सर, मुझे कोई टीचर रिप्लाई नहीं दे रहा है, आप भी एक टीचर हो तो अपना आप समझ सकते हो। मेरा नंबर ले लेना, मुझे कॉल कर लेना, टारगेट एसएससी जी, मेरा नंबर है ना, उस पर मुझे व्हाट्सअप कॉल कर लेना, मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, हिंदी बाय विनय सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, फोटो वाले सेक्शन में जाएगा, वहाँ नंबर मिल जाएगा, मुझे कॉल कर लेना आप। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? मैंने आपको कॉल नंबर तक बता दिया। आ जाओ पढ़ते हैं। जब लोगों ने पहली बार साफ हवा के लिए डैश छेड़ी तो सबसे पहले इस डैश से निपटने के लिए कानूनी रास्तों को डैश का प्रयास किया गया। यह काम आसान नहीं था क्योंकि डैश और भाप इंजनों के मालिक अपनी मशीनों में सुधार के लिए पैसा डैश करने को कतई तैयार नहीं थे। कह रहा जब लोगों ने पहली बार साफ हवा के लिए रास्ता छेड़ी, महिला छेड़ी, पुरुष छेड़ी या मुहिम छेड़ी, तो क्या बोलेंगे? मुहिम हो जाएगा यहां पे, मुहिम छेड़ी, यहां मुहिम हो जाएगा, मुहिम छेड़ी। तो सबसे पहले इस डैश से निपटने के लिए कानूनी रास्तों को डैश का प्रयास किया गया। तो सबसे पहले इस समस्या से निपटने के लिए, लक्षण से निपटने के लिए, गरिमा या खूबसूरत से निपटने के लिए, तो सबसे पहले इस समस्या से निपटने के लिए क्या बोलेंगे? यहां पे क्या आ जाएगा? सबसे पहले इस समस्या से निपटने के लिए कानूनी रास्तों को डैश का प्रयास किया गया। कानूनी रास्तों को दिशा का प्रयास किया गया, कोहरा का, आजमाने का या बीमारियों का। तो सबसे सटीक आंसर कौन सा आएगा? कानूनी रास्तों को आजमाने का प्रयास किया गया। तो यहां क्या आ जाएगा बच्चे? यहां पे आजमाने आ जाएगा। ठीक है, कानूनी रास्तों को आजमाने का प्रयास किया गया कि हम कानूनी रास्ते आजमाएंगे, आजमाने का प्रयास किया गया। यह काम आसान नहीं था क्योंकि डैश और भाप इंजनों के मालिक, क्योंकि कचरे, गंदगी, कारखानों और शहर। तो क्यों की बात कर रहा है और किसके? तो बोले सर क्योंकि कारखानों और भाप इंजनों के मालिक। तो यहां क्या हो जाएगा? यहां कारखानों होगा, क्योंकि कारखानों, यहां आ जाएगा कारखानों, क्योंकि कारखानों और भाप इंजनों के मालिक अपनी मशीनों में सुधार के लिए पैसा डैश करने को कतई तैयार नहीं थे। पैसा आसानी करने को, फूकाने को, पैसा खर्च करने को। तो पैसा खर्च करने को आ जाएगा यहां पे, पैसा खर्च करने को बिल्कुल कतई तैयार ना थे। तो यहां पे आंसर सी वाला राइट होगा। समझ गए नहीं समझे बताओ? बोलो क्लियर है क्या? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखो। सर जी और कितनी देर चलेगा क्लास? बस 10 मिनट और चलेगा, मैं ज्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगा क्योंकि ये मुझे भी थोड़ा सेट नहीं लग रहा है, तो सेट करके कल लाऊंगा बड़ा बड़ा, तो देखिएगा। ठीक है, चलिए एक बार बोलेंगे, सभी लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है? अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो बताओ, जल्दी से कमेंट करो स्पीड में। चलिए बड़े, अरे आभा ग्लो जी, पुलिन का मतलब बताइए। पुलिन का मतलब होता है किनारा, तट, कागार जिसको बोलते हैं, किनारा है, तट है, ठीक है ना, उसको पुलिन कहा जाता है। दिख रहा है ना सभी को? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हमारी डैश का प्रतीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हमारी पराधीनता का, स्वाधीनता का, संरचना का, अच्छाई का। तो भारतीय क्या बोलेंगे? भारतीय ध्वज हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है कि हम स्वाधीन हैं, स्वाधीनता का प्रतीक है। देश में अपना ध्वज लहराने का मतलब है कि वो देश स्वतंत्र है। आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ हमारी स्वतंत्रता नहीं है बल्कि ये देश की समस्त जनता की स्वतंत्रता का प्रतीक है। भारतीय कानून के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज डैश के कपड़े का होना चाहिए।
सूती कपड़े का होना चाहिए, सूती के कपड़े का, खादी के कपड़े का, अच्छे के कपड़े का, या मलमल के कपड़े का। तो किस कपड़े का होना चाहिए? खादी के कपड़े का होना चाहिए। यहां पे क्या लिखेंगे? बोलो सर यहां पे खादी लिखेंगे, खादी के कपड़े का होना चाहिए। शुरुआत में राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल आम नागरिकों द्वारा सिर्फ राष्ट्रीय दिवस जैसे स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस को ही होता था। बाकी के दिनों में वे उसको नहीं डैश सकते थे, बाकी के दिनों वे उसको नहीं फहरा सकते थे। ठीक है, फहरा सकते थे, यहां फहरा लिख देता हूं, फहरा सकते थे। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता और डैश को दर्शाता है। संस्कृति, सभ्यता और किसको? इतिहास को, जनसंख्या को, गतिविधि को या ह्रास को? तो इतिहास को भी तो दर्शाता है। तो यहां क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इतिहास को, इतिहास को दर्शाता है। हवा में लहराता हुआ हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की डैश को प्रदर्शित करता है, हमारे देश की स्वतंत्रता को प्रदर्शित करता है, या फिर शुरुआत को, लड़ाई को? तो बोलो सर स्वतंत्रता को, स्वतंत्रता को प्रदर्शित करता है। यह हमारा ध्वज हमारे देश के नागरिकों की स्वतंत्रता के साथ साथ अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्त होने पर अपना एवं अपने देशवासियों का गौरवयुक्त अभिमान है। बोलो क्लियर है क्या सभी को? जल्दी जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया। अगला देखो क्या कह रहा है, ये बहुत बड़ा है यार, कोई बात नहीं, फिर भी इसको करेंगे, बढ़िया से पढ़िएगा, आसान है, कर सकते हो। कह रहा है दुर्गा पूजा डैश का सबसे पवित्र त्योहार है। दुर्गा पूजा कुछ लोगों का, सबका, हिंदुओं का, बड़ों का? तो दुर्गा पूजा किसका? बोले सर दुर्गा पूजा हिंदुओं का। दुर्गा पूजा हिंदू, अभी दुर्गा पूजा था ना बंगाल में, सबसे ज्यादा धूमधाम से होता है बंगाल में। दुर्गा पूजा हिंदुओं का सबसे पवित्र त्योहार है। कलकत्ता में, देखो कलकत्ता की बात कर रहा है, फेमस है कलकत्ता का दुर्गा पूजा। कलकत्ता सर टाइप का आज क्लास था, अच्छे से क्लास लगाना, टाइप भाई थोड़ा आलसी होते हैं। नहीं मैं खुद करूंगा इसको सही से। कलकत्ता में दुर्गा पूजा का आयोजन 9 दिन तक भव्य रूप से होता है। हालांकि दुर्गा पूजा का पर्व भारत के समस्त स्थानों पर भव्य रूप से मनाया जाता है, लेकिन डैश में इस उत्साह को कुछ विशेष तौर पर मनाया जाता है। लेकिन किसकी बात कर रहा है भाई? कलकत्ता की बात कर रहा है। लेकिन कलकत्ता में क्या बोलेंगे? लेकिन कलकत्ता में इस उत्साह को कुछ विशेष तौर पर मनाया जाता है। यह त्योहार 10 दिनों तक मनाया जाता है। कलकत्ता में इस पर्व के 6ठे दिन से 9वें दिन तक मूर्तियों के पंडाल आगंतुकों मतलब मेहमानों के लिए खुले रहते हैं। यहां 10वें दिन दशमी मनाई जाती है तथा इसी दिन देवी की मूर्ति को पानी में डैश किया जाता है। तो पानी में क्या किया जाता है? उत्पन्न किया जाता है, विसर्जित, स्थापित या अवतरित। तो पानी में विसर्जित करते हैं। ठीक है, पानी में क्या करते हैं? पानी में विसर्जित किया जाता है। तो यहां क्या लिखेंगे? यहां पे विसर्जित लिखेंगे, पानी में विसर्जित किया जाता है, विसर्जित किया जाता है। दुर्गा पूजा भारत का एक विशेष पर्व है। पश्चिम बंगाल में मनाई जाने वाली दुर्गा पूजा पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहां मुख्य रूप से राज्य की राजधानी कलकत्ता में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देश के सबसे बड़े और सबसे भव्य में से एक माना जाता है। हर साल यह पर्व बहुत ही मस्ती और डैश के साथ मनाया जाता है। मस्ती और उत्साह के साथ, क्या बोलेंगे? मस्ती और उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो यहां पे उत्साह लिख दीजिएगा, के साथ मनाया जाता है। हर वर्ष कलकत्ता की कलाकृति को देखने के लिए लोग दुनिया भर से यहां आते हैं। हर साल पंडाल के आयोजक अपने सभी संसाधनों को इकट्ठा करके पंडाल की शोभा बढ़ाने के लिए एक नई योजना को तैयार करते हैं। कलकत्ता की दुर्गा पूजा पंडालों में वर्षों से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विषयों को भी डैश किया है, विषयों को भी चित्रित किया है, कल्पनातीत किया है, अनदेखा किया है या विस्तृत किया है? आंसर बताओ क्या किया है? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे तो क्या बोलेंगे? चित्रित किया है। यहां पे चित्रित हो जाएगा, चित्रित लिख देंगे। ठीक है, चित्रित किया है। तो क्या किया जाए? मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए? चलो इसको मैं कल लाता हूं सही करके, ठीक है ना? ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है बताओ एक बार, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है? एक बार कमेंट करके सब लोग बताओगे तो मैं छोड़ दूंगा, अगर सब लोग बताओगे तो छोड़ दूंगा, एक लोगों के बताने से कुछ नहीं होगा। अगर 10 लोगों ने भी कह दिया कि रहने दो कल करा देना, आ जाएगा मोनू यादव जी, कुछ दिन 10 दिन तक रुको ना, 10 दिन तक क्लास कर लो बच्चे, कल करें। मजा आ रहा है? मजा नहीं आ रहा है ना आज? हाँ तो ठीक है, इसको मैं छोड़ देता हूं आज, और मैं क्या करता हूं, मैं इसको सेट करके कल लेकर के आता हूं।
अच्छा, एक काम और करूंगा, आप लोगों की इंटरेस्ट बनाने के लिए बीच बीच में 5-5 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन मैं और एक्स्ट्रा ले आऊंगा वोकैब वगैरह के, तो उससे गद्यांश भी हो जाएगा और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो भले ही गद्यांश में हमें कुछ दिन तक मतलब लग जाए, तो मैं ऐसा कर लूंगा, ठीक है? कुछ मतलब नया करके लाते हैं आपके लिए। ओके जी, सही रहेगा। तो छोड़ दिया जाए आज के लिए। माफ करना यार, आज सीरियसली मतलब अगर मैंने इसको सेट किया होता अपने हिसाब से तो ये बहुत अच्छे से आता, लेकिन मैंने इसको सेट नहीं किया, वो टाइपिस्ट ऐसे ही करके दे गया। मैंने कहा अच्छा बनाया होगा, क्योंकि हमेशा अच्छा बनाता था। कोई बात नहीं, मैं इसको सही कर दूंगा। ये टेलीग्राम है, इस पे पीडीएफ दे दूंगा, इतनी जितना किया है वो पीडीएफ दे दूंगा, बाकी वो जो छोड़ा है वो कल दे देंगे। सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग, नए बच्चे भी आएंगे वो भी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। इस वाले सेशन को मैं बता देता हूँ ये, बाकी डेली क्लासेस होती हैं आपको पता है। सभी लोग सब्सक्राइब कर लो यार, 500 दूर हैं बस, 6000 हो जाएंगे आज तो। जो बच्चे पेड बैच लेना चाहते हैं ना, आप जा सकते हो इसमें, मोर पे क्लिक करके ऐसे जाओगे तो पहले भी तो टेलीग्राम चैनल ये है, इसमें ज्वाइन कर देना। और यहाँ ये textbook.com करके है, इसको क्या करिएगा आप ऐसे